प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज 27 सितंबर 2021 को MA 4th सेमेस्टर का चौथा प्रश्न पत्र था ह्यूमन राइट्स का। तो आइए आज इसकी जो आंसर शीट है उसको जानते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न था उसमें पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकारों का प्रथम चार्टर है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, साइरस सिलेंडर। आइए इस साइरस सिलेंडर को हम आपको विस्तार से दिखा भी देते हैं कि वास्तव में यही है कि नहीं है, क्योंकि अधिकांश बच्चों ने इसका उत्तर बिल ऑफ राइट्स लगाया है। तो आइए इसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, एक तो ये हमको प्रश्न मिला है, मानव अधिकारों का इसका पहला चार्टर कौन सा था। ये है साइरस सिलेंडर। और इसको अगर हम विस्तार से देखें तो ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है नीचे यहाँ पर, इसको देखिएगा, साइरस सिलेंडर मानव अधिकारों का एक प्रारंभिक सूत्रीकरण है, व्यक्तिगत अधिकार नहीं, क्योंकि साइरस सिलेंडर व्यक्तियों के बारे में नहीं बल्कि समुदायों के अधिकारों के बारे में है। तो ये जो साइरस सिलेंडर है इसे पहला मानव अधिकार से संबंधित एक लेख माना गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सी सही होगा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सी सही होगा। ये प्रूफ सहित आपको दिखाया जा रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। पहले प्रश्न का उत्तर सी सही है, साइरस सिलेंडर। आइए अब अपने दूसरे प्रश्न संख्या 2 था, निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक न्याय के आधुनिक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। तो इसका उत्तर था ए जॉन लॉक। ये उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 3 था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न था, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर था 10 दिसंबर 1948। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 था, तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकारों की अवधारणा किसने पेश की थी। तो जो तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार हैं इसकी अवधारणा पेश की थी कॉरेल वासक ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को किसकी अध्यक्षता में अपनाया गया था। तो इसका सही आंसर था सी, रूजवेल्ट की अध्यक्षता में इसको अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की प्रस्तावना में का जो प्रारंभ है वो प्रस्तावना से हुआ है। प्रस्तावना में कितने पैराग्राफ हैं। तो इसमें वास्तव में 10 पैराग्राफ हैं। ऑप्शन बी इसका सही होगा। जो 2 लाइनें हैं उनको 2 पैराग्राफ मान लिया गया है, क्योंकि वो अलग अलग से लिखी गई हैं, वरना देखने में वो 8 पैराग्राफ उनको लगते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की किस वर्षगांठ पर सभी के लिए सभी मानव अधिकार का नारा दिया गया था। ये इसका ऑप्शन सी सही था, 50वीं वर्षगांठ पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका उत्तर आपको पता है, प्रश्न संख्या 30 अनुच्छेद है इसमें, 9 का उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा ऐतिहासिक दस्तावेज है, इस दस्तावेज को किसने अपनाया है। तो 10 का उत्तर हो जाएगा डी, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको अपनाया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रीयता का अधिकार किसी की इच्छा पर निर्भर करता है। तो 11 का उत्तर ए हो जाएगा, 15, अनुच्छेद 15। 11 का आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा को पारित किया गया था। तो 12 का उत्तर है डी, 1979। ये 1989 था वैसे, लेकिन आंसर में 89 है ही नहीं, तो 1979 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, 1949 के तीसरे जिनेवा कन्वेंशन का कौन सा अनुच्छेद युद्ध के कैदियों को परिभाषित करता है। तो जो प्रश्न संख्या 13 है इसका उत्तर है सी, 13 का उत्तर जाएगा सी, अनुच्छेद 3। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, कितने देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। तो जो प्रश्न संख्या 14 है इसका उत्तर है सी, 47। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं 10 दिसंबर को ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था। तो 16 का उत्तर ए सही होगा, 1993 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये
दिल्ली में स्थित है, इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम में किस वर्ष परिवर्तन किए गए थे? तो जो 18वां है इसका आंसर होगा डी, 2006 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो जो प्रश्न संख्या 19 है इसका आंसर है ए, 3, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न ये उत्तराखंड के संदर्भ में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो ये अध्यक्ष हो सकता है सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। इसका 21 का आंसर ए सही होगा, इसका ऑप्शन ए सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही है, 1990। ये राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था 1990 में और इसकी स्थापना की गई थी 92 में। तो जिसका ऑप्शन है वो ए सही है, 22वें प्रश्न का उत्तर ए, 1990 होगा। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो ये एक सरकारी संस्था है, इसका ए ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको दिखा देते हैं, एक बार देख लीजिए ताकि आपको इस पर पूरी तरह से विश्वास हो। ये देखिए इसमें लिखा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, साफ साफ लिखा है स्वतंत्र वैधानिक संस्था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। तो इससे आपका जो प्रश्न है ये स्पष्ट होता है, ये एक वैधानिक संस्था है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है डी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में बच्चों को खतरनाक नौकरियों पर नहीं रखा जा सकता है या रोक लगाता है वो खतरनाक कामों में लगाने से बच्चों को? तो वो जो 25वां प्रश्न है इसका उत्तर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम निषेध कहा गया है, इसमें बच्चों को किसी खतरनाक कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। तो अनुच्छेद 24 इसका सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता? तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है हैग, नीदरलैंड में। जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है वो हैग, नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किस देश ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा को अपनाया था? तो ये था इसका उत्तर सी, फ्रांस ने। देख लीजिए प्रश्न संख्या 28 का उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो वर्तमान में विजया बर्थवाल इसके अध्यक्ष हैं, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 30 का उत्तर ए सही होगा, 1946 में। यूनिसेफ 46 में, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31, एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक संगठन है? तो ये मानव अधिकारों की रक्षा से संबंधित एक संगठन है, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में अपना कार्यालय बंद किया है? तो ये भारत में इसने बंद किया है, इसका जो सही उत्तर होगा वो डी होगा, भारत। 32 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33, मानव अधिकारों की तीसरी पीढ़ी को अन्य किस रूप से जाना जाता है? तो ये जो अधिकार हैं ये विकास अधिकार के नाम से जाने जाते हैं। 33 का ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की अवधारणा विकसित की? तो ये एक पाकिस्तानी नागरिक थे, महबूब उल हक, ऑप्शन डी इसका सही होगा। डॉक्टर महबूब उल हक को मानव विकास सूचकांक का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 34 का उत्तर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक ही कार्य नहीं है, सी ऑप्शन में है इसका, किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ित को मुआवजा प्रदान करना। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, भारत के संविधान के अनुसार आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं छीना जा सकता?
तो वह अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार इसमें नहीं छीना जा सकता। अनुच्छेद 21 यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से कौन सा गैर सरकारी संगठन मृत्यु दंड के उन्मूलन की वकालत करता है? तो ये करता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 का उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38, ह्यूमन राइट वॉच क्या है? तो जो ह्यूमन राइट वॉच है वो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, ग्रीन पीस की स्थापना कब की गई थी? तो 39 का उत्तर है ए 1971 में। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 40, भारत में शिक्षा के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 21(1) में या 21(क) में। इसको 21(a) के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपके लिए वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में अगर आप पुराने वीडियो देखेंगे तो पुराने वीडियो से करीब 26 प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले वीडियो से आए हैं, जो आपको 100 प्रश्न बताए गए थे प्रैक्टिस सेट के रूप में, और एक जो प्रश्न पत्र आपको हल कराया गया था वो इसमें आया है। एक यूट्यूबर की समस्या थी कि इस बार जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष है या 70 वर्ष की आयु तक है। ये अपडेट हो चुका है, लेकिन उससे हमने बात की थी कि किताबों से ही प्रश्न आ रहे हैं जिसके कारण इसमें 5 वर्ष या 70 वर्ष वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। और आप देख रहे होंगे इस प्रश्न पत्र में वही पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। जबकि ये चीज़ परिवर्तित हो चुकी है, इसमें 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वो संशोधित हो चुका है। लेकिन प्रश्न पत्र क्योंकि किताबों से बनाए जा रहे हैं इसलिए ये वहीं से पूछा गया है, और ये प्रश्न पिछले वर्ष 2020 में भी पूछा जा चुका है। खैर, भविष्य में आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने मित्रों को अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपके एमए के प्रश्न पत्र समाप्त हो चुके हैं इस समय। तो अब आगामी मैं आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा। यदि आप यूजीसी नेट निकालना चाहते हैं तो जुड़े रहिए इस चैनल से और अपने अन्य साथियों को भी इसे जोड़िए। मैं स्वयं नेट JRF हूँ। आपका मार्गदर्शन करना मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।